हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी क्लास लर्न विद भावना में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था अकारान, आकारान, इकारान, इकारान, उकारान, उकारान, इन शब्दों को कैसे पहचाना जाए कि कौन से शब्द किस शब्द से मेल खाते हैं, उसकी हमने पूरी नॉलेज ली थी। आज हम बात करेंगे राम शब्द की अकारांत पुल्लिंग के, यानी कि हम राम शब्द बनाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर हमने राम शब्द बनाना सीख लिया तो उसके साथ ही हमें धीरे धीरे सारे शब्द रूप बनाना आ जाएंगे। जितने भी अकारांत पुल्लिंग है वो सब राम की तरह बनेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे सब, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है विसर्गम एना यात से। विसर्गम एना यात से ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक वचन का पूरा हम डिटेल में समझते हैं। एक वचन यानी विसर्गम, विसर्ग, ये जो विसर्ग है ये आएगा नंबर 1 पे, ये म है ये आएगा 2 पे, ये एन है ये आएगा 3 पे, आय है 4 पे, आत है 5 पे, से है 6 पे, और ये जो आई की मात्रा है ये होगा 7 पे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हम अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ठीक है, पहले हम प्रथमा विभक्ति में राम लिखते हैं। तो राम में हमें प्रथमा विभक्ति में क्या लगाना है? विसर्ग। राम में विसर्ग लगाएंगे, ये हो गई हमारी प्रथमा विभक्ति। उसके बाद द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में हम राम लिखेंगे तो द्वितीय विभक्ति में म लगाना है हमें, ये हुआ नंबर 2। ठीक है, उसके बाद ये है एन, तीसरे नंबर यानी तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में एन लगाएंगे तो ये बनेगा रामेण। क्या बनेगा? रामेण। चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में है आय, तो क्या बनेगा हमारा? रामायण। वीर शय हो तो यहाँ पे न की जगह न आता है, इस चीज का याद रखना आप। ठीक है, ये हुआ रामायण। उसके बाद पंचमी विभक्ति में आत आता है तो ये बनेगा रामात। षष्ठी विभक्ति में स्य आएगा तो ये बनेगा रामस्य, और सप्तमी विभक्ति में एक ही मात्रा आएगी तो ये बन जाएगा रामे। और संबोधन में तो सबको पता है हे राम आएगा और राम का विसर्ग हट जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा संबोधन। ठीक है, ये हमारे एक वचन के सारे रूप हो गए। जैसे ही आप इस चीज को फॉलो करते हैं, मतलब इस एक छोटी सी ट्रिक को याद करते हैं, सारे शब्द रूप याद नहीं करने के बजाय आप नहीं कीजिए, आप सिर्फ इस छोटी सी ट्रिक को याद कर लीजिए और आपको फटाफट से बनाना आ जाएगा। ठीक है, मेरे साथ आप फिर से ट्राई करें। विसर्गम एना यातस्य, विसर्गम एना यातस्य, ये है, यानी कि पहले में हमने विसर्ग लगाया, दूसरे में म जोड़ा, तीसरे में एन जोड़ा, चौथे में आय, पांचवे में आ, छठे में से, और अंतिम 7वें में ये ए। ओके, तो ये हमारे एक वचन के रूप बनके तैयार हो गए सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक से। ये ट्रिक आप लोगों के लिए बनाई गई है, इसलिए बनाई गई है ताकि आपको शब्द रूप आसानी से याद हो सके। ठीक है, ये कोई सूत्र नहीं है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ये कोई सूत्र नहीं है, ये कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये एक शॉर्ट सी ट्रिक बनाई गई है जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो शब्द रूप याद करने के लिए, उसको समझने के लिए। एक बार जब आप राम शब्द के रूप स्टार्ट कर लेंगे, राम शब्द के रूप बनाना सीख जाएंगे, तो धीरे 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 बाकी जितने भी है, चाहे स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो या आकारांत हो, इकारांत हो, जितने भी है वो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक से ही आप आसानी से बना सकते हैं। ये तो हो गया हमारा कंप्लीट एक वचन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं द्विवचन की। ये है एक वचन का और ये है द्विवचन का, और वो है बहुवचन का। तो हम क्यों ना हम अब द्विवचन का देखते हैं। ये है औ 2 भ्याम 3 यह 2। इसका मतलब ये है कि औ जो है वो 2 बार आएगा, भ्याम 3 बार आएगा, और यह जो है वो 2 बार आएगा, और फिर हमारा द्विवचन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम इसको ट्राई करके देखते हैं। हमने लिखा है यहाँ राम शब्द, राम शब्द लिखा, राम में औ लगाना है हमें, रामौ। अब यहाँ 2 लिखा हुआ है, यानी कि औ 2 बार लगेंगे। 2 बार इसलिए लगेगा, एक बार प्रथमा विभक्ति में, एक बार द्वितीय विभक्ति में। फिर हमने अगेन राम लिखा और उसमें औ जोड़ा, यानी कि प्रथमा और द्वितीय इन दोनों का
पहला और दूसरा यानी प्रथमा और द्वितीय दोनों में हमने औ जोड़ दिया तो क्या बन गया रामौ। फिर है भ्याम 3 यानी कि हमें भ्याम जो है वो 3 बार लगाना है। ठीक है, हमने राम लिखा, उसके बाद क्या लगाएंगे भ्याम। लेकिन यहाँ इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये राम भ्याम ना होकर ये रामाभ्याम होता है। ठीक है, इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ये राम भ्याम नहीं होके रामाभ्याम होता है। यहाँ भी रामाभ्याम आएगा यानी 3 बार जो है वो मात्रा दीर्घ हो जाएगी, आ बन जाएगा और भ्याम लग जाएगा। ठीक है, औ 2 भ्याम 3। ठीक है, रामाभ्याम, उसके बाद फिर से रामाभ्याम और फिर क्या है यो 2 बार। राम लिख दिया, यो हो यानी यो के पीछे विसर्ग। एक बार फिर यही हमें चीज देखनी है, राम मयो हो। ठीक है, तो द्विवचन देखो कितना सिंपल सा था, आसानी से हमने बना दिया यानी कि औ 2 भ्याम 3 यो 2। कितना इजी ट्रिक है ना, जिससे हमें द्विवचन आसानी से याद हो जाए। और ये जो आगे जितने भी शब्द रूप आएंगे इकारान, आकारान, उकारान, उनमें द्विवचन और बहुवचन में बिल्कुल माइनर चेंजेस होते हैं, बिल्कुल बहुत ही कम चेंज होते हैं, बाकी लगभग राम की तरह ही रहते हैं। मैं फिर कह रही हूँ थोड़े बहुत चेंज होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चेंज नहीं होते हैं बट थोड़े बहुत। जो भी चेंजेस ज्यादातर होते हैं वो एक वचन में होते हैं। इसीलिए आपको राम शब्द के जब रूप आ जाएंगे अच्छे से बनाने तो आप आसानी से आगे के जितने भी शब्द रूप है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक बार फिर हम इसे रिवाइज करते हैं, मेरे साथ बोलिए औ 2 भ्याम 3 यो 2। रामहु रामहु रामाभ्याम, रामभ्याम नहीं होगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। रामाभ्याम होगा, रामभ्याम नहीं होगा। रामाभ्याम 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 3, रामयोः रामयोः 2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बहुवचन की बात करते हैं। बहुवचन में क्या है, बहुवचन में है अहा आन ऐ एभ्य 2 नाम ईशु। ठीक है, तो हम बहुवचन भी देख लेते हैं। अहा यानी कि राम था, उसको आहा बना गया, उसकी मात्रा आ लग गई और पीछे क्या आ गया विसर्ग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रामान, राम हो गया, उसके बाद आन, आहा लग गया और ये हो गया न, और न की क्या है हलंत। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, 1 बार 2 बार 3 बार जैसे आप बनाना स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपके माइंड में ये चीज सेट हो जाएगी कि कहाँ विसर्ग आएगा, कहाँ हलंत आएगा। एक बार देखने से और पढ़ने से नहीं होगा, आपको इस चीज की प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आता है ऐ, तो ये क्या हो गया रा मई और पीछे क्या है विसर्ग। फिर आ गया एभ्य 2 यानी विसर्ग के साथ है। राम था, राम में एभ्य लगाएंगे तो क्या हो जाएगा रामेभ्य विसर्ग, यानी 2 बार है तो 2 बार लगेगा रामेभ्य, फिर से विसर्ग। फिर है नाम, राम, अब ये राम नाम नहीं होगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ये राम नाम नहीं होगा, ये होगा रामाणाम। इसमें भी मात्रा जो है वो आ की लग जाएगी और ये न की जगह क्या होता है ण होता है। यहाँ भी ण, यहाँ भी ण, इस चीज का ध्यान रखना है। ये री रश जहां हो वहां ण लग जाता है, न नहीं लगता। बाकी जितने भी शब्द हैं उनमें न ही लगता है। ठीक है, तो हम इसे देखेंगे तो क्या आएगा रामा नाम, राम, ये मात्रा क्या लग गई आ की मात्रा, इधर भी आ की मात्रा और इधर भी आ की मात्रा। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपके माइंड में ये चीज सेट हो जाएगी और आपसे मिस्टेक नहीं होगी। शुरुआत में आप मिस्टेक करेंगे 1 बार 2 बार, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपके माइंड में सेट हो जाएगा तो आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया रामायण। नेक्स्ट क्या है एशु, एशु यानी कि हमने यहाँ राम लिख दिया, अब इसमें एशु लगाएंगे तो क्या हो जाएगा रामेशु, क्या हो जाएगा रामेशु। ठीक है, और उसी तरह संबोधन क्या आएगा, अब इसमें संबोधन क्या था हे रामौ, जो प्रथमा विभक्ति होती है वही संबोधन कहलाता है। और बस ये जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है उसमें विसर्ग होता है, उसमें विसर्ग हट जाता है, सिर्फ ये चेंजेस होता है। और यहाँ आएगा हे रामः। ठीक है,
तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई है। सिर्फ ये छोटे छोटे ये 3 ट्रिक आपने याद कर ली तो आप आराम से बना सकते हैं। इन ट्रिक को याद करके इसको एक बार देखना, उसको समझना कि इस ट्रिक को हमें स्टेप बाय स्टेप लगाना कैसे है। ठीक है, तो अब हमने ये तो राम के रूप बना दिए। अब हम इसी के साथ अकारांत पुल्लिंग बालक को देख लेते हैं और उसको इसी से ही जोड़ के बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो बालक शब्द का जो प्रथमा विभक्ति एक वचन का है क्या है? विसर्ग। विसर्ग लिखा तो यहाँ क्या लिख दिया हमने? बालक है। ठीक है, उसके बाद म दूसरे नंबर पे यानी दूसरा नंबर यानी द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में हमें क्या लिखना है? बालकम। तो यहां हमने क्या लिख दिया? बालकम। ठीक है, तृतीय विभक्ति में आएगा एन, तो क्या आएगा? बालकेन। यहाँ एन लगेगा, एण नहीं लगेगा, इस चीज का ध्यान रखना। चौथा है चतुर्थी विभक्ति में क्या है? आय, तो क्या आएगा? बालकाय। पंचमी है आत, तो क्या आएगा? बालकात। ठीक है, षष्ठी है स्य, तो क्या आएगा? बालकस्य। सप्तमी में एक ही मात्रा आएगी तो क्या आएगा? बालके। और नेक्स्ट संबोधन में हे बालक। ठीक है, ये हो गया एक वचन। एक वचन जैसे हमने राम बनाया वैसे ही हमने बालक बनाया। इसी तरह जितने भी अकारांत पुल्लिंग है आप उसको इसी तरह, ठीक इसी तरह, इसी शॉर्ट ट्रिक को याद करके ठीक इसी तरह आप बना सकते हैं। उसमें आपको कभी भी जिंदगी भर कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ये 3 चीजें याद रख दी। ये सूत्र नहीं है, मैं फिर भी बोल रही हूँ, ये सूत्र नहीं है। सूत्र एक अलग चीज होती है। सूत्र, हालांकि इन शब्दों को बनाने में सूत्र ही लगते हैं, बट अगर आप 6 to 10th क्लास में हैं तो आपको इन चीजों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सूत्रों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इन छोटी सी ट्रिक से आसानी से अपना काम चला सकते हैं। लेकिन आप बड़ी क्लासेस में हैं, कॉलेज लेवल पे हैं या कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक सूत्र को याद भी करना होगा, क्योंकि वहां सूत्र पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप इस छोटी सी ट्रिक को समझिए और आप आसानी से शब्द रूप बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एक वचन तो कंप्लीट हो गया। हमने अकारांत देखकर एक वचन के बालक शब्द के रूप भी बना दिए। अब हम द्विवचन की बात करें तो हम द्विवचन भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द्विवचन में क्या था? औ। औ दो भ्याम तीन यो दो। ठीक है, तो औ दो तो बालक का औ दो, बालकौ। यहाँ पे बालकौ। ठीक है, उसके बाद रामाभ्याम है तो बालक भ्याम नहीं होगा, बालिका भ्याम ही होगा। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मात्रा दीर्घ हो जाती है, अ को आ हो जाता है, तो बालक भ्याम ना होकर बालिका भ्याम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी बालिका भ्याम, सेम रामाभ्याम, यहाँ भी बालिका भ्याम। और यहाँ भी बालिका भ्याम, यानी तृतीया, चतुर्थी और पंचमी ये तीनों क्या बन जाएंगे? बालिका भ्याम। उसके बाद यहो यहो लग जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे बालकयोः, पीछे विसर्ग, इधर भी बालकयोः और पीछे विसर्ग। और संबोधन में बिल्कुल वैसे ही जो प्रथमा था वही हे बालकौ, हे बालकौ। ठीक है, ये हमारा द्विवचन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बहुवचन की। तो बहुवचन भी हम इसी से बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है? अह, यानी बालक का अह करेंगे तो बालकः। फिर आएगा आन, यानी बालकान। उसके बाद ऐ, बालकई। और उसके बाद एभ्य दो, एभ्य दो यानी कि 2 बार एभ्य लगेगा तो क्या हो जाएगा? बालकेभ्य, पीछे विसर्ग, बालकेभ्य है। ठीक है, उसके बाद है नाम। तो यहाँ ण ना आकर ना आएगा, क्योंकि वहां भी ण नहीं आया था। आप देख सकते हैं कि तृतीय विभक्ति में ण नहीं आया था, एन आया था। एन ना आकर एन आया था, न आया था, तो यहाँ भी क्या आएगा? बाल का नाम। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने रामाभ्याम में बताया था कि आ होता है, दीर्घ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इस चीज का भी ध्यान रखना है हमें कि यहाँ राम है
तो यहाँ आ हो जाएगा, बाल का नाम ना होकर बाल का नाम हो जाएगा, बाल का नाम। उसके बाद रामेशु, तो यहाँ हो जाएगा बालकेशु। ओके, और लास्ट हे बालिका। तो ये हमारे बालक के रूप भी बन गए, राम के रूप की तरह ही सेम बालक के रूप भी बन गए। क्योंकि हमने राम के रूप को अच्छे से समझ लिया तो बालक के रूप बनाने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। ठीक इसी प्रकार कोई भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हो तो आप उसे आसानी से इसी ट्रिक को याद करके बना सकते हैं। अब मेरे साथ आप एक बार रिपीट कर सकते हैं, विसर्गम एना यातस्य, विसर्गम एना यातस्य, विसर्गम एना यातस्य। ये हो गया एक वचन का, औ दो भ्याम तीन यो दो, ये हो गया द्विवचन का। और बहुवचन का क्या होगा, अह आन आई एभ्य दो नामेशु। ठीक है, बस हमें इन चीजों का याद रखना है कि ये जो भ्याम है उसमें रामाभ्याम यानी आ की मात्रा लग के उसके बाद भ्याम लगता है, और जो ये नाम है उसमें भी आ की मात्रा लग के फिर नाम लगता है। अगर आपने इन चीजों को याद रखा, ये सिर्फ एक ट्रिक है, मैं फिर भी बोल रही हूँ, ये सिर्फ आपके लिए बनाई हुई एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे कि आप लोगों को शब्द रूप याद करने में बहुत ही आसानी हो। ये कोई सूत्र नहीं है, ये ट्रिक बनाई गई है पर्सनली आप लोगों के लिए, जिससे आपको आसानी हो याद करने के लिए। नहीं तो आपको सारे शब्द रटने ही पड़ेंगे। अगर या तो आप इन चीजों को याद कर लें या फिर सारे शब्दों को रटे, अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, इन शब्दों को रटे, चॉइस आपकी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आज की वीडियो में हमने जो सीखा उसे आप प्रैक्टिस जरूर करना। आप एक राम के शब्द रूप बना के देखना, फिर उसी तरह बालक के, और ठीक उसी प्रकार एक दो और बनाएंगे तो आपके माइंड में पूरे अच्छे से सेट हो जाएंगे कि अकारांत पुल्लिंग कैसे बनने। और उसके बाद आप कभी भी ये चीजें नहीं भूलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको बनाने में 10 मिनट लगेंगे। इन 10 मिनट से आप अकारांत पुल्लिंग आसानी से बना लेंगे। और मैंने जैसे कि पहले भी कहा था, वापस रिपीट कर रही हूँ कि एक बार जब आपको राम शब्द के रूप अच्छे से बनाने आ जाएंगे तो आगे आपको आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत उनमें दिक्कत नहीं होगी। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, ये मैं आज फिर से बोल रही हूँ कि एक वचन में चेंजेस ज्यादा होते हैं, द्विवचन और बहुवचन में बिल्कुल माइनर से चेंजेस होते हैं। इसीलिए आप पहले इन शब्दों को समझिए। राम के शब्द रूप को आपने समझ लिया, अकारांत पुल्लिंग के शब्द को समझ लिया, तो आगे आपको कभी भी शब्द रूप में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझना, इसे पढ़ना, प्रैक्टिस करना। थैंक यू वेरी मच। आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे ये भी बताना।